बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी पाठशाला पर। मैं सोनिका रावत। बच्चों, हमने पार्ट 1 वीडियो में किया था पाठ 13 का स्वामी की दादी, हमारे पाठ्य पुस्तक रिमझिम कक्षा 5 की। तो आज करेंगे बच्चों पार्ट 2 वीडियो में हम इसके प्रश्न एवं उत्तर, इसके प्रश्नों के हल करेंगे और अभ्यास कार्य करेंगे। फर्स्ट नंबर है बच्चों कहानी से। कहानी से कहने का तात्पर्य है कहानी से जुड़े हुए जो भी उसमें उसका सारांश है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सच राजम बड़ा बहादुर लड़का है, स्वामी को क्यों लगा कि दादी ने यह बात उसे खुश करने के लिए कही? उत्तर नंबर 1 है बच्चों, स्वामी जानता था कि उसकी दादी राजम को पसंद नहीं करती है, इसलिए उनके मुंह से राजम की बड़ाई सुनकर उसे लगा कि वह उसे खुश करने के लिए ऐसा कह रही है, क्योंकि स्वामी को अच्छे से मालूम था कि वह राजम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, मेडल से चूड़ियां बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों माना? उत्तर नंबर 2 है बच्चों, दादाजी के पढ़ने में अव्वल होने की निशानी थी मेडल। वह जब तक रहता घर और बाहर के लोगों को प्रेरणा देता। ऐसी प्रेरक चीजों को संभाल कर रखना चाहिए, लेकिन बुआ ने उसका महत्व नहीं समझा और उसे 4 चूड़ियां बनवा ली, इसलिए दादी ने उसे महामूर्ख कहा। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, पाठ के आधार पर दादी या स्वामी के स्वभाव, आदतों आदि के बारे में तुम्हें क्या पता चलता है? किसी एक के बारे में 10-12 वाक्यों में लिखो। तो बच्चों मैंने स्वामी के बारे में लिखा है। उत्तर नंबर 3 है बच्चों, स्वामी एक छोटा सा लड़का था जो अपनी दादी के साथ उनकी कोठरी में रहता था। उसे अपनी दादी से बहुत ही लगाव था और दादी की गोद में जब सिर रखकर सोता था तो स्वयं को सुरक्षित महसूस करता था। वह दादी की पुरानी बातों में जरा भी दिलचस्पी नहीं लेता। उनको अपनी बात सुनने को कहता, लेकिन दादी उनकी बात नहीं सुनती थी और यदि दादी ने उसकी बातों में दिलचस्पी नहीं दिखाई तो वह नाराज हो जाता था। उसका एक दोस्त था जिसका नाम राजम था। वह उसकी बहादुरी और गणित में अच्छे नंबर लाने से बहुत प्रभावित रहता था। वह दादी से उसके बारे में बढ़ा चढ़ाकर कहता रहता था। नेक्स्ट है बच्चों तुम्हारी समझ से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, स्वामी ने राजम को ऊंची चीज माना। क्या तुम स्वामी की राय से सहमत हो? अपने उत्तर के कारण लिखो। इसमें हमें बताना है कि स्वामी ने राजम को ऊंची चीज की उपाधि क्यों दी थी, उसको ऊंची चीज क्यों माना था। वो तो इंसान है लेकिन उसको चीज क्यों कह रहा है, तो उसका उत्तर और उसका कारण हमें लिखना है। तुम्हारी समझ से फर्स्ट आंसर है बच्चों कि मैं स्वामी की राय से सहमत हूँ, क्योंकि राजम पढ़ने में तेज था और उसके गणित के नंबर भी अच्छे आते थे। वह बहादुर भी था। उसने अपने बचपन में एक शेर को मारा था और तो उसके पिताजी पुलिस की सबसे बड़े अफसर थे और उसके पास पुलिस की वर्दी थी, इसलिए स्वामी ने राजम को ऊंची चीज कहा। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, स्वामी का अपनी दादी के साथ कैसा रिश्ता था? 3-4 वाक्यों में आपको बताना है। तो कैसा रिश्ता था? उत्तर नंबर 2 है बच्चों, कैसा रिश्ता था स्वामी और दादी का? देखिए, स्वामी का अपनी दादी से बहुत ही लगाव था। वह उनकी गोद में सिर रखकर सुरक्षित महसूस करता था। वह उनसे कभी कभी जरूर नाराज हो जाता था, लेकिन उनसे बहुत प्यार करता था। रोज रात में उनके साथ ही सोता था
और उनकी संगति में वह बहुत खुश रहता था और दादी की गोद में सोकर वह बहुत सी कहानियां सुनता था। कहानी और तुम। कहानी और कहानी से हमने क्या समझा, क्या जाना, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है बच्चों। देखिए, पहला नंबर है, स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। किसी व्यक्ति का रौब किन किन बातों से पता चलता है। ये जो था कि ये लाइन है, ये पाठ से दिया हुआ है, स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। लेकिन इससे हमें क्या पता चलता है कि रौबदार कहने का क्या अर्थ होता है। किसी व्यक्ति का रौब किन बातों से पता चलता है। उत्तर नंबर 1 का क है बच्चों। किसी व्यक्ति का रौब उसके पद, उसके व्यक्तित्व और अन्य लोगों में उसकी आदर सम्मान से पता चलता है। प्रश्न नंबर ख है बच्चों, क्या तुम्हारे आसपास कोई रौबदार व्यक्ति है। शब्दों के जरिए उसका खाका खींचो, मतलब उसका जो है आपको बताना है कि उसकी बनावट कैसी है। अपने शब्दों से बताना है आपको कि उसकी बनावट किस प्रकार की है। हमारे घर के पास एक रौबदार अंकल हैं। वह आर्मी में है। उनकी मूछें बड़ी बड़ी हैं, उनका शरीर बहुत ही सुडौल और मजबूत है। सभी लोग अंकल का बहुत ही सम्मान करते हैं। तो मेरे घर के पास में एक अंकल जी हैं, वो आर्मी में हैं, और जो आर्मी में होते हैं वो कितने ही स्ट्रांग होते हैं, है ना। और सभी लोग उनका बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो जो है वो आर्मी में है और वो फोर्स में है, इसके लिए कि वह बॉर्डर पे रहते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं। इसकी वजह से उनका सब लोग बहुत ही सम्मान करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, स्वामीनाथन दादी के पास बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। तुम कब असुरक्षित महसूस करती हो। मतलब कि हम अपने आप को सेफ कब नहीं फील करते हैं, हमें यही यहाँ पर बताना है। उत्तर नंबर 2 है बच्चों, जब हम अकेले हों या अपने माता पिता से दूर हों तो उसी समय हमें अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। तो हम जब कभी अपने माता पिता के पास नहीं होते हैं या घर में अकेले होते हैं तो अपने आप को हम लोग सेफ नहीं समझते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, तुम इन हालात में कैसा महसूस करती हो। जो नीचे हालात दिए गए हैं बच्चों, जैसे दोस्त के घर में कैसा महसूस करती हो, जब तुम पहली बार किसी के घर जाती हो तो, रेलगाड़ी या बस में किसी सफर पर कैसा महसूस करती हो, या जब तुम मुख्याध्यापक के कमरे में जाती हो, मीन्स प्रिंसिपल के कमरे में जाती हो, तो तुम्हें कैसा फील होता है। उत्तर नंबर 3 है बच्चों, दोस्त के घर में हम बहुत खुशी महसूस करते हैं। ख है, जब हम पहली बार किसी के घर जाते हैं तो हम थोड़ा सा अजीब महसूस करते हैं। रेलगाड़ी में कैसा महसूस करते हैं बच्चों, रेलगाड़ी या बस में सफ़र करते समय हम बहुत ही खुश होते हैं। घ नंबर है, जब हम मुख्य अध्यापक के कमरे में जाते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा डर लगता है ना। पता करो, देखिए ये लिखा है पता करो, मीन्स आपको छानबीन करनी है। तो किस चीज़ की करनी है, तो इससे रिलेटेड प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, सब मजिस्ट्रेट कौन होता है। क्या वह पुलिस विभाग में होता है। इसका पहला क्वेश्चन है, सब मजिस्ट्रेट कौन होता है, क्या वह पुलिस विभाग में होता है। उत्तर नंबर 1 है बच्चों, पता करो से उत्तर नंबर 1 है, सब मजिस्ट्रेट एक जज होता है। जज मीन्स न्याय करता है, वह उसी को जज कहते हैं। और यह एक
न्यायिक पद है, मीन्स जजमेंटल वाले पद है, जज होते हैं, यहाँ से जस्टिस होती है, न्याय होती है। यह पुलिस विभाग में नहीं होता है। यह उसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या यह पुलिस विभाग में होता है? नहीं, यह पुलिस विभाग में नहीं होता है। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, तुम्हारा घर या स्कूल किस थाने में आता है? थाने में कौन कौन से पद होते हैं? व्यक्तियों के नाम भी पता करो जो इन पदों पर हैं। नीचे दी गई तालिका में इकट्ठा की जानकारी को दर्ज करो। यहाँ पे दिया है बच्चों थाने का नाम, पद और व्यक्ति का नाम। तो बच्चों इसका उत्तर मैं बताऊंगी आपको कि तुम्हारा घर या स्कूल किस थाने में आता है, थाने में कौन कौन से पद होते हैं, और यहाँ से यहाँ तक के जो उत्तर है आपको खुद ही फाइंड आउट करने हैं, पूछने हैं और लिखने हैं। ओके। उत्तर नंबर 2 है बच्चों, जिसका मैंने बताया है आपको। उत्तर नंबर 2 है, हमारा घर थाना धूमनगंज में आता है। थाने में SHO, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हवलदार, सिपाही आदि पद होते हैं। इसके आगे का जो उत्तर है बच्चों, तो इन्हीं पदों पर आपके थाने में, ठीक है बच्चों, SHO पद पर, इंस्पेक्टर पद पर, सब इंस्पेक्टर पद पर, हवलदार पद पर, सिपाही पद पर कौन कौन अभी विराजमान है, तो आपको ये पता करना है और इन पदों पर कौन किस नाम के व्यक्ति अभी विराजमान है आपको लिखना है। बच्चों अब है दादी का बक्सा। अब दादी के बक्से के बारे में यहाँ पर बताया गया है। देखिए क्या लिखा है, दादी के बक्से और दादी के सामान के बारे में कुछ लाइनें पाठ से ली गई हैं और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं। उसका सामान था 5 दरियाँ, 3 चादरें, लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे, है ना। और उससे प्रश्न है एक, दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी क्यों रखती होंगी? दादी का बक्सा से उत्तर नंबर 1 है बच्चों, दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी खाने के लिए रखती होंगी। तो जनरली अपने बक्से में दादी क्यों लौंग इलायची रखेंगी? माउथ फ्रेशनर के लिए रखेंगी। और सेकंड नंबर क्वेश्चन है, क्या तुम्हारे घर में इनका इस्तेमाल होता है? किस किस तरह से होता है? उत्तर नंबर 2 है बच्चों, हमारे घर में इसका इस्तेमाल, किसका इस्तेमाल? लौंग और इलायची का इस्तेमाल रसोई घर में होता है। इसका इस्तेमाल चाय बनाने में, पकवान बनाने में, मसाले के रूप में सब्जियों में किया जाता है। एज वेल एज माउथ फ्रेशनर के लिए भी इसको लोग यूज करते हैं। ओके। उत्तर नंबर 3 है बच्चों, तांबे के सिक्के बनाने के लिए किस किस धातु का इस्तेमाल होता है? धातु कहने का अर्थ है बच्चों मेटल। मेटल मीन्स जैसे लोहा, तांबा, ये सब पीतल। तो किन किन मेटल्स का इस्तेमाल होता है तांबे के सिक्के बनाने के लिए? उत्तर नंबर 3 है बच्चों, तांबे के सिक्के बनाने के लिए तांबे तथा लोहे का इस्तेमाल होता है ना। सिर्फ तांबे का बनाएंगे तो वह नहीं बन पाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए तांबे और लोहे को मिलाकर तांबे का सिक्का बनाया जाता है, परंतु तांबे की जो मात्रा होती है वह ज़्यादा होती है, इसलिए वह तांबा का कलर उसको मिल जाता है ना बच्चों।
उत्तर नंबर 4 है सिक्के तांबे, सोने, चांदी, लोहे, पीतल, गिलट आदि धातुओं के बने होते हैं। तो किन किन धातुओं के बने होते हैं? या तो सोने के सिक्के हो सकते हैं, या चांदी के हो सकते हैं, या लोहे के, या पीतल के, या गिलट। गिलट मीन्स नकली चांदी, उसको नकली चांदी कहते हैं, उसको गिलट के बने हुए हो सकते हैं। यहाँ है बच्चों अब नेक्स्ट शब्दों की बात। शब्दों की बात से क्या दिया गया है? नीचे पहले स्तंभ के रेखांकित विशेषणों और दूसरे स्तंभ के शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। मतलब कि ये जो स्तंभ है, ये स्तंभ है और ये स्तंभ है, इसके रेखांकित शब्द जो है उसका और इसका, ठीक है, आपको दोनों वर्ड्स को यूज करके वाक्यों में प्रयोग करना है। ओके, तो नीचे कहानी से कुछ नहीं, ये आपको इसको और इसको मिलाकर वाक्य प्रयोग करना है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर उत्तर नंबर 1 है तुम उल जुलूल जो हमारा रेखांकित शब्द था और चेतावनी दूसरे स्तंभ में था, ठीक है, दूसरे पिलर में चेतावनी शब्द था। दोनों को यूज करके वाक्य बनाना है। तुम उल जुलूल ना बोलो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगा। मेरी चेतावनी ध्यान से सुन लो, मीन्स मैं तुमको वार्न करता हूँ, वार्निंग देता हूँ, आलतू फालतू बात ना बोलो। सेकंड नंबर है रूखे स्वर से लोग नाराज हो जाते हैं, परंतु मिठास स्वर से कभी किसी सभी का दिल जीत लेते हैं। है ना बच्चों? रूखा स्वर ये रेखांकित था और मिठास स्वर ये दोनों ही रेखांकित शब्द थे। इन दोनों को लेकर मैंने यहाँ पर ये बनाया है। ओके, एक खूंखार डाकू को उम्र कैद की सजा मिली, इसका मैं समर्थन करती हूँ। तो यहाँ था बच्चों आपका खूंखार और समर्थन, ये था आपका फर्स्ट वाले पिलर में और ये था सेकंड वाले। ये दोनों अंडरलाइन वर्ड से इसको मिलाकर मैंने बनाया है यहाँ पे एक वाक्य। एक खूंखार डाकू को उम्र कैद की सजा मिली, इसका मैं समर्थन करती हूँ। एक मतलब बहुत ही रॉबर था, डाकू था, बहुत ही ज़्यादा ही क्रिमिनल था और क्या है कि और उसको सजा मिल गई और मैं उसको सपोर्ट करती हूँ। तो ये तो सही है वाक्य, है ना? नीचे कहानी से कुछ वाक्य के अंश दिए गए हैं। इनमें जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची उनका लिंग पहचानो और लिखो। जिन शब्दों के नीचे रेखा मीन्स लाइन खींचे गए हैं उन शब्दों को पहचानना है और उनके क्या लिखने हैं? लिंग लिंग पता करना है ना, कि वो फेमिनिन है या मैस्कुलिन है। ओके, तो देखिए पुलिस की वर्दी, पुलिस की वर्दी का अर्थ है उसके साथ की लगा हुआ है ना बच्चों, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। तांबे के सिक्के, के से पता चलता है कि ये जो शब्द है ये एक मैस्कुलिन वर्ड है। हाँ, मेरा सिक्का हर जगह चलता है, तो सिक्का चलता है ता इस शब्द से पता चलता है कि यह पुल्लिंग है। 10वां हिस्सा यह भी पुल्लिंग। काफी बड़ा दफ्तर, बड़ा यहाँ बड़ी अगर बड़ी होता बच्चों सेंटेंस में तो ये स्त्रीलिंग होता, परंतु ये बड़ा है तो ये दफ्तर है। अपने सारे सामान ये भी पुल्लिंग शब्द है। उस जैसा महामूर्ख, ठीक है, महामूर्ख भी एक पुल्लिंग शब्द है ना बच्चों? तो इसी के साथ खत्म होता है आपका इस पाठ का क्वेश्चन आंसर। ठीक है बच्चों, और इसकी जो पार्ट 1 वीडियो का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी के साथ बाय बाय बच्चों। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे सारे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल हिंदी पाठशाला। बाय बाय। सब्सक्राइब माय चैनल बच्चों।